पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति कल जयपुर दौरे पर रहेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी जयपुर दौरा कल होने वाला है। और इसी के साथ आज सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर रहे, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अधिराज से, जो कि लाइव हमारे साथ कनेक्ट है। अधिराज, सीएम बनने के बाद पहला उनका ये जोधपुर दौरा था, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत भी की है आज। देखिए चारू, दुनिया के दो ताकतवर नेता कल जयपुर के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान अपने पर्यटन स्थलों के तौर पर जाना जाता है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के पर्यटक स्थलों को निहारने के लिए आते हैं, यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों अतिथि के तौर पर, मेहमान के तौर पर आ रहे हैं। जब उनको कहा गया कि वो राजस्थान भारत में कौन सी जगह घूमना चाहते हैं, तो उनकी जबान पर एक ही नाम था कि मैं राजस्थान को देखना चाहता हूँ, राजस्थान में गुलाबी नगरी के पर्यटक स्थलों को देखना चाहता हूं, वहां का भ्रमण करना चाहता हूं। और उसी के तौर पर 26 तारीख को वो मेहमान है गणतंत्र दिवस पर, और उससे पहले कल वो जयपुर में आएंगे, गुलाबी नगरी के तमाम पर्यटक स्थलों को निहारने के लिए आएंगे, भ्रमण के लिए आएंगे। और पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों राजस्थान के गुलाबी नगरी के जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक तौर पर उनको जाना जाता है, ऐसे स्थलों को वो भ्रमण के लिए आएंगे। करीब 3:15 बजे मैक्रों जयपुर पहुंचेंगे और वहां से सीधे आमेर महल जाएंगे। आमेर राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक है, उस महल का अपना एक इतिहास है और उसको देखने के लिए बड़ी तादाद में दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। ऐसे में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रों, वो चाहते हैं कि उस महल को वो देखना चाहते हैं जिस महल की चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है, उसका एक अपना इतिहास है, उसको वो देखेंगे, वहां पर भ्रमण करेंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो सीधे जंतर मंतर पहुंचेंगे। जंतर मंतर पर दोनों ही ताकतवर नेताओं का जो दुनिया में अपनी अगली पहचान रखते हैं, वो कल यहाँ के पर्यटक स्थलों को देखने में व्यस्त रहेंगे, यहाँ की संस्कृति को देखेंगे, यहाँ की जो क्या परंपराएं रही है, किस तरह की संस्कृति राजस्थान की रही है, उसको निहारने का काम करेंगे। जंतर मंतर पर फोटो सेशन होगा। उसके बाद में दोनों नेता एक खुली जीप में सवार होकर शोभा यात्रा के तौर पर पूरे जयपुर के जो पर्यटक स्थल है वहां देखेंगे, उनको घूमेंगे। खासतौर पर हवा महल जो अपने झरोकों के लिए जाना जाता है, उसका एक अपना इतिहास है। पूरी दुनिया में जब पर्यटक स्थलों की बात होती है तो आमेर का किला और हवा महल का जिक्र किया जाता है और उसी को देखने के लिए वो आ रहे हैं। तो कल करीब 4 घंटे यहाँ पर दुनिया के दो ताकतवर नेता जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, वो यहाँ पर रहने वाले हैं। राजस्थान के पर्यटक स्थलों का वो भ्रमण करेंगे और अपनी सेल्फियां लेंगे, अपने कैमरे में, अपने मोबाइल फोन में यहाँ के पर्यटक स्थलों को कैद करेंगे, यहाँ की चाय की चुस्कियां लेंगे। और हैंडीक्राफ्ट के तौर पर पूरा राजस्थान जाना जाता है दुनिया में हैंडीक्राफ्ट के उद्योग को लेकर, तो हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई चीजों की खरीदारी भी मैक्रों करेंगे। यहाँ के जो व्यंजन है उनका स्वाद भी वो चखेंगे। रामबाग में उनका डिनर होगा 8 बजे, और 8 बजे डिनर के बाद में दोनों ही नेता दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन जब दुनिया के दो ताकतवर नेता राजस्थान की पर्यटक स्थलों को निहारने के लिए आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में राजस्थान की एक परंपरा रही है मेहमानबाजी की, मेहमान नवाबाजी किस तरीके से की जाए उसको लेकर सरकार भी पूरी तरीके से पलक पायड़े बिछाई हुई है। लेकिन संगठन के स्तर पर भी किस तरीके से स्वागत अभिनंदन किया जाए उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। कल जब शोभा यात्रा निकलेगी तो राजस्थान के पर्यटक स्थलों के अलावा राजस्थान की संस्कृति की झलक भी उनको दिखाई जाएगी। अलग अलग तरीके की झांकियां सजाई जाएगी, उन झांकियों के माध्यम से राजस्थान की कला संस्कृति की झलक उनको दिखाई जाएगी। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और एक बैठक होगी तैयारियों को लेकर, क्योंकि एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। जब दो बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका स्वागत अभिनंदन हो, जो राजस्थान की परंपरा रही है, तो स्वागत को लेकर, अभिनंदन को लेकर और मेहमान नवाजी को लेकर, तो उसको लेकर यहाँ पर बैठक में चर्चा होगी। पिछले 2 दिन से लगातार सीएम इस पूरे कार्यक्रम को लेकर व्यस्त हैं और पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, रूट का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से लगातार संवाद करें। लेकिन संगठन स्तर पर भी बीजेपी की ये परंपरा रही है, सरकार स्तर पर भी काम होता है लेकिन संगठन उसमें इन्वॉल्व होता है, उसी को लेकर संगठन की बैठक होगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर एक बार से रूट का जायजा लेने जाएंगे और फिर सीएमओ में अधिकारियों की बैठक लेंगे। तो इंतजार मुख्यमंत्री का भजनलाल शर्मा का बीजेपी मुख्यालय में हो रहा है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और कल जो एक भव्य ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, जब दुनिया के दो ताकतवर नेता यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो राजस्थान के जो ऐतिहासिक किले हैं, महल हैं, वो उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान ऐतिहासिक किलों और महलों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने राजस्थान के इन तमाम पर्यटक स्थलों को भ्रमण की इच्छा जताई थी और पीएम मोदी उनके साथ रहकर, और क्योंकि इसलिए भी अहम हो जाता है कि राजस्थान में अभी बीजेपी की सरकार बनी है, पीएम मोदी
मोदी के चेहरे पर सरकार बनी। पीएम मोदी ने राजस्थान के बारे में कई बार के जिक्र किया कि राजस्थान एक शौर्य के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरीके से राजस्थान की छवि धूमिल हुई, उसको अब बीजेपी सरकार किस तरीके से दुरुस्त करेगी, वो तमाम वादे भी पीएम मोदी ने किए। और पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आ रहे हैं। तो जयपुर की जनता के लिए भी निश्चित तौर पर, क्योंकि पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और दुनिया के ताकतवर नेता मैक्रो जब यहाँ पर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्वागत अभिनंदन की तैयारियां जोरों पर चल रही है और उसी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने दिराज। प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा ही जयपुर वासियों के लिए काफी खास माना जाता है, चाहे वो चुनाव के समय में आए हों। यहाँ पर रोड शो निकाला था उन्होंने परकोटे नगरी में, साथ ही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भी 3 दिन के लिए वो राजधानी में ही थे और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस से ठीक 1 दिन पहले वो राजधानी आ रहे हैं। यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बात अगर सुरक्षा की करें तो और कड़े इंतजाम करने होंगे, क्योंकि 2 दुनिया के ताकतवर नेता, जैसा कि आपने बताया, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो पर्यटक स्थल है वो आम जनता के लिए बंद भी कर दिए गए हैं 25 तारीख के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि दुनिया के जब 2 ताकतवर नेता आते हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की भी एक बड़ी चुनौती होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजस्थान पुलिस के तमाम अधिकारी पूरे तरीके से लगे हुए हैं, साथ ही जो एसपीजी है, एसपीजी के जवान लगातार पूरा मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। पूरे रूट का उन्होंने ट्रायल किया है, जहां जहां से इनका रोड शो होगा, जहां जहां से इनकी शोभा यात्रा निकलेगी, वहां का पूरा जायजा एसपीजी के जवानों ने लिया है। एसपी के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने लिया है कि किसी तरीके की कानून व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं हो। तो पूरा मोर्चा जो है एसपीजी ने अपने हाथ में लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार रूट का दौरा कर रहे हैं। तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के एक ताकतवर देश के जब राष्ट्रपति आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से पालना की जाए, वो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री, एसपीजी के तमाम जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आज भी 2 बार जो है रिहर्सल किया गया था, जहां जहां से ये काफिला इनका निकलने वाला, जहां जहां इनका कार्यक्रम है, उसको लेकर भी रिहर्सल पूरा कर लिया गया है। और कल भी रिहर्सल का दौर जारी रहेगा जब तक दोनों ही नेता नहीं आएंगे। उससे पहले एक बार फिर से रिहर्सल किया जाएगा, एसपीजी की तरफ से रिहर्सल करवाया जाएगा। और वहां पर क्योंकि एक 4 दीवारी है, पुराना शहर है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी बाधित होता है, यातायात का भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या रहती है। वो पूरी पहले से ही पुलिस प्रशासन ने उसको डाइवर्ट कर दिया कि इस दौरान ट्रैफिक किस तरफ से जाएगा, किस तरीके से यातायात को वहां पर नियंत्रण करना, पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की ओर से कर ली गई है। जी अधिराज, बात करें राजस्थान के पर्यटन की तो वो दिन पर दिन जो नए पायदान है उन पर नजर आ रहा है। टूरिज्म की अगर यहाँ पर बात करें तो किस तरीके से और इसको पंख मिलेंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी कल यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने यहाँ आने के बाद में ये इच्छा जताई थी कि यहाँ के किले वो भ्रमण करना चाहते हैं, यहाँ के किलों को देखना चाहते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखना चाहते हैं। क्या लगता है किस तरीके से और जो टूरिज्म है उसको फायदा होगा राजस्थान के? निश्चित तौर पर राजस्थान को टूरिज्म को लेकर जाना जाता है। पूरी दुनिया के लोग राजस्थान घूमना चाहते हैं, राजस्थान का भ्रमण करना चाहते हैं। एक तरफ यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ के धोरे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ के ऐतिहासिक महल और किले हैं। यहाँ की एक अपनी संस्कृति है, यहाँ का एक हैंडीक्राफ्ट है और यहाँ के तमाम जो व्यंजन है, खाने की बात की जाए तो दुनिया में सबसे अलग है और हर कोई यहाँ पर घूमना चाहता है। अगर इस बार अगर पर्यटन सीजन की बात की जाए तो राजस्थान में काफी रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक यहाँ पर पहुंचे थे पूरी दुनिया भर से। आमेर की बात की जाए तो आमेर और हवा महल सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे थे। लेकिन अब जब फ्रांस के राष्ट्रपति ये इच्छा जाहिर करते हैं कि वो पूरे भारत में अगर जयपुर को देखना चाहते हैं, जयपुर के आमेर के महल को, किले को देखना चाहते हैं, हवा महल को देखना चाहते हैं, जंतर मंतर को देखना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आगामी दिनों में इसका और बड़ा लाभ मिलेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अगर इन तमाम पर्यटक स्थलों को निहारते हैं, अपने कैमरे में उनकी सेल्फी को कैद करते हैं, तो वो तमाम अपने अनुभव को शेयर करेंगे तो आगामी दिनों में पर्यटन में और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अगर ये जरूर है कि अगर 2 दिन पर्यटन की गतिविधियां कहीं ना कहीं बाधित जरूर होती है, लेकिन इसका डबल फायदा राजस्थान के पर्यटन इंडस्ट्री को मिलेगा। आगामी दिनों में और भी कुछ लोग हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचेंगे, इनसे प्रभावित होकर पहुंचेंगे। जब बड़े लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, ऐसी हस्तियां जो इनमें दिलचस्पी रखती है, तो निश्चित तौर पर इसका और ज्यादा लाभ मिलेगा। और आगामी दिनों में राजस्थान जो अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, तो कह सकते हैं कि इसमें 4
चांद लगेंगे। और इस बार अगर पर्यटन सीजन की बात की जाए तो जयपुर में बड़ी तादाद में दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर पहुंचे थे। जी अधिराज, द्विपक्षीय बातचीत कल प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच होने वाली है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल साझेदारी की बात निकलकर सामने आई है, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है?